हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज सॉफ्टटेक एकेडमी। और इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ। वो है कि आपने सुना होगा कि एआई जो है वो कोडर को रिप्लेस कर देगा, मतलब पूरी वेबसाइट एआई के थ्रू बन जाएगा। और इस बात को लेकर काफ़ी इंडस्ट्री में हलचल है और चर्चा है, और इस काफ़ी इंडस्ट्री में एक डर भी है कि पता नहीं आने वाले टाइम में एआई जो है वो ऑटोमेटिकली पूरी वेबसाइट को बना डालेगा जैसा उसको कमांड देंगे। तो गाइज, क्या ये बात सही है? कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं एक पोर्टफोलियो सिंपल वेबसाइट है, जिसमें क्या है आप देख सकते हैं। इसके अंदर मेनू है यहाँ पे, और जिस मेनू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ देखो स्लाइडर भी है यहाँ पे, है ना, कि वहाँ पे लेके जा रहा है। इसमें एक पोर्टफोलियो वेबसाइट में क्या है कि अबाउट मी है, सर्विसेज है, मतलब वर्क्स कह सकते हैं यहाँ पे, और पोर्टफोलियो जो काम किया वो भी है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पे फ्रंट में मैंने एक स्लाइडर भी लगाया है। तो ये देखिए एक नॉर्मल, मतलब कुछ इसमें कोई डिज़ाइन नहीं किया हो, मतलब एक परफेक्ट जैसे डिज़ाइन होता है ना उस तरह से नहीं, लेकिन नॉर्मल इसको देख कर आपको अंदाज़ा लग सकता है कि हाँ एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। बहुत प्रोफेशनल नहीं है लेकिन है। तो यहाँ पे देखिए इधर फोटो है, और ये अबाउट मी में लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे इसने साफ लिख दिया कि यहाँ पे इंसर्ट डिटेल, और यहाँ पे सर्विसेज आपको जो भी इसमें डालना है यहाँ पे वो डाल सकते हैं। उसके बाद में एक डेवलपर का जो स्किल है वो स्किल भी यहाँ पे डाला हुआ है। साथ साथ में ये प्रोजेक्ट्स है कि इसमें देखो PHP, MySQL, ई कॉमर्स, वर्डप्रेस, ब्लॉग, ये एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म है। ये राइट साइड में एक इमेज है, और यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह ये दिया हुआ है। तो गाइस, और ये कम्प्लीटली बात उतनी ही ख़त्म नहीं होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करके, और ये जो है वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये अगर आप देखेंगे तो रिस्पॉन्सिव भी है। वो अबाउट का सेक्शन जो है थोड़ा देखना होगा, कुछ उसमें मिस्टेक है, तो या फिर इसको बोलें तो वो ठीक भी कर देगा। तो ये आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरी वेबसाइट चैट जीपीटी ने खुद से बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब अभी बिगिनिंग है एआई का, उस टाइम एक ऐसा वेबसाइट जब एक बना सकता है तो आने वाले टाइम में क्यों नहीं खुद से एक पूरी वेबसाइट को बना डालेगा। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा, एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो उस दरमियान में दिखाया कि कैसे आप एक चैट जीपीटी के थ्रू जो है वो एआई के थ्रू आप किस तरीके से एक वेबसाइट को, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोग को दिखाऊंगा। हाँ, एक चीज़ मैं बताऊँ कि आपको ये भी जानने को मिलेगा कि चैट जीपीटी टोटली खुद से नहीं करता है, आपको उसको समझाना पड़ेगा। वो एक मशीन है, एक रोबोट है, जिसको आपको समझाना पड़ेगा, और उसके हिसाब से ही ये वेबसाइट आपको बना के देगा, कोड को चेंज करके देगा। तो गाइज, मैं स्टार्ट करता हूँ, और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने इसको तैयारी किया। तो चलो ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, चैट जीपीटी में लॉगिन करना है। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। लॉगिन जब करेंगे तो देखो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी 3.5 यूज कर रहा हूँ। 4 काफ़ी एडवांस है और ये पेड है, इसीलिए मैं अपग्रेड नहीं किया हूँ। इन फ्यूचर आपको ग्रेडेड वर्जन और ये चैट जीपीटी 4 का भी दिखाऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आई एम गोइंग टू यूज दिस चैट जीपीटी 3.5। ओके, सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे मैसेज का आपको है, चैट जीपीटी को आपको कमांड देना है, आपको मशीन के साथ में बात करनी है, उसको बोलना है कि भाई करना क्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जो है, देखिए पहले आपको एक गोल होना चाहिए कि क्या चीज़ आपको बनवाना है। जब तक आप प्रॉपर कमांड नहीं देंगे तब तक वो सुनेगा नहीं, कुछ और ही लिख डालेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कमांड में क्या लिखने जा रहे हैं, ये मैंने लिखा कि क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट विद अबाउट मी, माई बॉक्स, माई स्किल्स एंड कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, जनरली इतना होता है। अब इसमें फर्दर आपको कमांड देना है यूज बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, मतलब जो भी आपको बूटस्ट्रैप का जौन सा वर्जन यूज करना है, क्योंकि उससे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग इसको भी लेंगे। तो यूज बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कमांड देंगे, जैसे ही आप देखिए आपको एक स्केलेटन बना के ये दे देगा। एक ही बार में पूरी वेबसाइट नहीं बना देगा, आप ध्यान में रखो। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा, अगर आप HTML जानते हैं, CSS जानते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन इसने कोड लिख दिया। ऊपर में पूरा HTML, यहाँ पे देखो मीडिया क्वेरी का भी लिख दिया, अगर आप मीडिया क्वेरी आपको पता होगा। उसके अलावा देखो यहाँ पे टाइटल लिखा है इसने, और बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर दिया। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, इसने जो बूटस्ट्रैप को जो CSS इंक्लूड किया वो ऊपर में इंक्लूड किया, जावास्क्रिप्ट को देखो नीचे इंक्लूड किया, क्योंकि इसको पता है कि भाई जावास्क्रिप्ट नीचे इंक्लूड करना है, क्योंकि ये लोडिंग के टाइम में जावास्क्रिप्ट नीचे इंक्लूड करने से बेटर होता है।
देख रहे, तो एक प्रॉपर तरीके से, जैसे आदमी मिस्टेक कर भी सकता है, जो एक प्रोफेशनल राइटर होता है वैसे देखो लिख के दिया इसने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक नैप बार भी दे दिया, यहाँ पे आपको मेनू भी डाल दिया इसने, है ना। और यहाँ पे देखिए CSS भी आपको इसी पेज में लिख के दे दिया। अब करना क्या है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके एक न्यू में लेते हैं और सीधा सीधा पेस्ट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे जाके हम लोग लिखते हैं कि न्यू पोर्टफोलियो। चलिए मैं पहले पोर्टफोलियो वाला बनाया था, इसीलिए न्यू नाम देता हूँ, न्यू पोर्टफोलियो .html, ठीक है। अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। यार मेरा इतना भर गया पहले से ना, जो मुश्किल है वो डिलीट कर देता हूँ ये सारे। तो ये मेरी फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ ब्राउज़र में। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने आपको यहाँ पे दे दिया अबाउट मी और ये ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि यहाँ जो सेक्शन में आपको लिखना है वो डालो, ये दो। तो अब यहाँ पे देखो एक स्केलेटन आपको बना के दे दिया। एक चीज़ देखो यहाँ पे इसने क्या किया, फूटर तो लिखा ही नहीं है। अब क्या करना होगा, इसको कमांड देना होगा, आपको समझाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि आपको एकदम, तो यही बोल रहा हूँ ना कि देखो ये हाँ भी और ना, मतलब ये पूरे आदमी को रिप्लेस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। देखो ये कैसे बना भी दिया, लेकिन अब ये ना, ये बोका क्या किया इसने, यहाँ पर देखो फूटर इसने डाला ही नहीं। अब इसको समझाना पड़ेगा कि यूज फूटर, ऐड फूटर ऑल्सो, ठीक है, ऐड फूटर ऑल्सो। अब यहाँ पे जाके अब ये फूटर भी ऐड करेगा। देखो इसका CSS भी लिख दिया इसने, ठीक है। ये रहा फुटर के साथ में आपको दे दिया कि ठीक है भाई मिस्टेक कर दिया तो मैं लिख दे रहा हूँ, और क्या। अब यहाँ इसको रिप्लेस करके और ये डाल देंगे। अच्छा किधर था, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये रहा आपका फुटर, वो ऑल राइट रिजर्व्स के साथ में ये इसने डाल दिया। मतलब ये हेडर हो गया, ये आपका ये सेक्शन हो गया, और यहाँ पे ये हो गया। अब व्यू सोर्स करके देख लो, इसमें देखो प्रॉपरली बूटस्ट्रैप यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ये सेक्शन बाय सेक्शन इसने डाल दिया, देखो सेक्शन के हिसाब से, और इसने हॉरिजॉन्टल रूल भी लगा दिया HTML का टैग। ऑलराइट, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि एक स्लाइडर ऐड करने के लिए, ठीक है, इसको बोलेंगे कि नैप बार के बाद में एक स्लाइडर ऐड करो, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग कि ये कोड हम लोग लिखेंगे और इसको बोलेंगे यहाँ पर कि ऐड बूटस्ट्रैप carousel with demo image URL, ठीक है। ऐड बूटस्ट्रैप carousel बिफोर ऐसे लिखेंगे, ये कोड है ना, बिफोर ये। अब यहाँ पे दो, अब देखो गाइस ये carousel भी आपको ऐड कर रहा है, देखिए। अब देखते हैं हम लोग, इसको रन करते हैं, ठीक है। हो गया कंप्लीट, ओके। यहाँ से जस्ट कॉपी करते हैं फिर से ऐसे, और अब यहाँ पे पता नहीं कंटेनर को हटा तो नहीं दिया इस वर्ष ने। नैप बार हो गया, और यहाँ पे बॉडी, इसको रिफ्रेश मार के चेक करते हैं। देखो ये आपका carousel भी परफेक्टली ऐड कर दिया। आप देख रहे हैं कितना स्मार्ट है ये, मैंने बोला और इसने आपको स्लाइडर भी ऐड कर दिया इधर। यहाँ ये मेनू हो गया आपका पूरा ऊपर, ये स्लाइडर हो गया, और ये अबाउट बाकी जैसा था आपका वैसे ही है। तो आप सोचिए, आप ढूंढो उधर जा जाके इंटरनेट पर, और ये खोज के खुद से पूरा कोड लिख के आपको दे दिया गुरु। अब नीचे आते हैं, देखिए एक चीज़ पता है आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने वो इमेजिनेशन किया, सोचा आपने और उसको बोला और अभी लिख दिया, उतना एडवांस नहीं हुआ है अभी ये। अभी
अगर आप एक डिज़ाइनर हैं, मतलब HTML आप जानते हैं, तो आप क्या करेंगे फिर, इसके इधर दो चीज़ें हो सकती है कि ये जो है इसको यहाँ लिखा हुआ है और इधर राइट साइड में हो सकता है कि आप अपनी इमेज डालना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये जो अबाउट मी में जो लिखा हुआ है ना, आप अपना इसको भी लिखवा ही सकते हैं यार, ये कम स्मार्ट थोड़ी ना है। आप यहाँ पे जाओ, इसको लिखेंगे राइट अबाउट मी, ठीक है। यहाँ रहेगा आई एम जो आपका इनपुट है आप दे दो। आई नो HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप और रिएक्ट JS, Node.js etc, ठीक है। अब इसको कमांड देना है कि राइट इन 100 वर्ड्स, ठीक है। ये एग्जैक्टली 100 वर्ड में आपको लिख के दे देगा। ये देखो दे दिया। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो इसने दिया था यहाँ पेस्ट कर देंगे इधर। अब देखो इतना लिखने में अभी सोच लो, अगर इतनी बहुत बढ़िया से नहीं आती तो हो गया यहाँ पर। अब हम चाहते हैं कि इधर एक इमेज रखें यहाँ पर, है ना। उसके बाद इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे हमारा कोड कैसे है, ये है ना, ये सेक्शन है पूरा। इस सेक्शन में उसको बोला कि ये वाला सेक्शन जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। लेफ़्ट साइड को 20% रखो या 80% और राइट साइड को 20% रखो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने कमांड दिया, उसको बोला कि ये जो सेक्शन है इस सेक्शन में, देखो इस सेक्शन पर पूरा कॉपी पेस्ट करके उसको दिखाया और उसको बोला कि मेक 2 कॉलम्स लेफ्ट साइड, 2 कॉलम्स बना ले। लेफ्ट साइड 80% रहेगा और राइट 20%। यूज बूटस्ट्रैप कोड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा कि टेक्स्ट, तो ये जो है लेटेस्ट कोड इसने जनरेट किया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये सेक्शन टू सेक्शन सिर्फ कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और अपना इसको इधर पेस्ट कर देंगे। आ गया यार, ये नहीं है, ये है सेक्शन टू सेक्शन, हम लोग उसको कॉपी टू पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर जाके वापस रिफ्रेश मारेंगे। ये देखो आ गया, परफेक्टली बना दिया ना। राइट साइड में आपका इमेज डाल दिया और लेफ्ट साइड में अबाउट मी लिख दिया इधर। और क्या चाहिए बोलो। अब यहाँ पे माई वर्क्स में क्या होगा, आपको पोर्टफोलियो चाहिए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आपको प्रॉपर कमांड देने आने चाहिए। एक मशीन है ना, आपको इसको समझाना पड़ेगा तब जाके ये आपका काम करके देगा ठीक से। ये पहले ज़माने में सुना होगा आपने कि जिन जो होता था, जिन को उसको बस करके उसको बोलता था कि ये काम करो तो करता था। ये मॉडर्न ज़माने का जिन है। अब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन में यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि इसको प्रोजेक्ट, जैसे मैं दिखाया था पहले वाला में, ये वाला में इसमें है ना, इस तरह का बॉक्स उसको बनाने बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कोड उठाएंगे और इसको बोलते हैं कि ऐसा बोल रहा कि 6 बॉक्स बनाने के लिए, है ना, 6 बॉक्सेस विथ प्लेसर होल्डर इमेज, ईच रो 3 बॉक्स, 3 करके इसको बनाने बोल रहा हूँ, ठीक है। कैप्शन विल बी पोर्टफोलियो, वेबसाइट
ई कॉमर्स वेबसाइट और उसके बाद वर्डप्रेस वेबसाइट फिर बोलता हूँ इसको कि रिएक्ट जेएस वेबसाइट, लारावेल वेबसाइट, और कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 हुए। ये देंगे नोड जेएस वेबसाइट। अब देखते हैं कैसा कोड जनरेट करता है। ये माईवर्क्स के पास ये बना रहा है इसको, ठीक है। तो इस सेक्शन को हम लोग कॉपी करके कहाँ गया, माईवर्क सेक्शन टू सेक्शन। अब यहाँ पे इसको हम लोग कॉपी करके पेस्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ डज इट लुक लाइक। परफेक्ट, देखो ये हमने इसने बना दिया। यहाँ पर सारे इमेजेस के साथ में प्रोजेक्ट का और नाम भी नीचे लिख दिया। तो गाइज अब तक देखिए कितना इंटरेस्टिंग बना दिया इसने। मैं क्लिक कर रहा हूँ अबाउट, तो अबाउट सेक्शन में रुक रहा है, माई वर्क्स में यहाँ आ रहा है, माई स्किल में यहाँ पे, और कॉन्टैक्ट में नीचे तो है ही। कॉन्टैक्ट फॉर्म भी हम लोग इससे जनरेट करवाएंगे। अभी जो नेक्स्ट काम है हमारा वो है ये सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं, जो पहले आपको दिखाया था इस तरह का जो प्रोग्रेस बार है ये स्किल का, तो ये वाला जनरेट करवाते हैं हम लोग इसको। तो कमांड देंगे, वो पहले जाते हैं वो कहाँ है कहाँ, फिर उसी तरह से इसको बताएंगे कि इसको रिमूव करके तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि ये लाइन को उसको हटाने बोल रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ कि स्किल एनिमेटेड बार को लगाना है जिसमें ये HTML5 CSS3 ये रहेगा, ठीक है। अब ये कोड भी इसने लिख के दे ही दिया। अब करना क्या है हम लोग को, यहाँ से ये स्किल बार को उठाना है, ये सेक्शन को, नहीं ये सेक्शन है ना हमारा, मतलब इतना तो आना ही चाहिए यार, कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये हो गया। और इसने यहाँ पे नीचे देखो एक jQuery का कुछ कोड, ये कुछ स्क्रिप्ट भी दिया हम लोग, ठीक है। इसको यहाँ पे जाएंगे और ये स्क्रिप्ट हम लोग नीचे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे ये जगह, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ आया नहीं और दिखा रहा है कि प्रोग्रेस बार इज नॉट डिफाइन। उसका रीज़न है कि हम लोगों ने एक मिस्टेक ये किया कि इसने यहाँ पे प्रोग्रेस बार का एक कोड दिया था इसने, ठीक है। ये कोड हम लोग को लगाना है तब जाके वो दिखेगा, ठीक है। तो JS फाइल है यहाँ पर, तो यहाँ पे ये प्रोग्रेस बार का हमने कोड रख भी दिया लेकिन काम नहीं किया। इसको बोलेंगे कि दिस प्रोग्रेस बार कोड डज नॉट वर्क, प्लीज राइट सम अदर कोड फॉर दिस। तो ये बोला कि भैया अगर उसमें दिक्कत है तो ये आसान वाला दे दे रहा हूँ तुमको, ये लगाओ, ठीक है। अब यहाँ ये प्रोग्रेस बार जो हम लोगों ने लगाया था नीचे, वो है कहाँ भाई, ये वाला है ना। तो ये थोड़ा सा ये बोला कि फैंसी वाला में कुछ मिस्टेक है, तो ये नॉर्मल लगा के देखो। अब देखो ये काम हो गया हमारा। HTML5 CSS3 के लिए होना चाहिए था, CSS4 पता नहीं क्यों नहीं दिया, और वो 2 ही डाला है। बाकी का और भी आप इसमें कस्टमाइज़ करके डाल सकते। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके और बाकी का जो और है वो लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर। CSS3 होगा यार, 4 कहाँ से आ गया। अब ये भी बात इसको हम समझा सकते हैं कि यूज फॉर ईच बार, ठीक है। देखते हैं
क्या करता है। हाँ वो तो आसान ही था, बूटस्ट्रैप का तो CSS तो लगाना था, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये अलग अलग कलर यहाँ पे लगा दिया है। तो गाइस अभी तक आपने देखा कि हमने कोई कोड नहीं लिखा, खाली बस इसको बोलते गए हैं और ये हमारी बात सुन सुन के ये वेबसाइट को बनाते जा रहा है। तो आने वाले टाइम में जब ये रोबोट इतना पावरफुल हो जाएगा, जो आप खाली बोलते जाइए और बनाता जाएगा टेंशन फ्री, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि ह्यूमन रिप्लेसमेंट इतना आसान नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसको समझाना पड़ता है, तभी ये जाके काम कर रहा है, और उसमें भी ये उल्टा सुल्टा कभी कभी लिख देता है। अब रह गया फाइनली हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इस सेक्शन को, इसको समझाते हैं फिर यहाँ से लेके इसको बोलेंगे कि इसको समझा रहा हूँ कि ये जो लाइन का कोड है इसको हटाना है ये वाला, और उसको बोल रहा हूँ कि मेक 2 कॉलम्स विथ राइट साइड 20%, क्योंकि राइट साइड हम लोग इमेज रखने वाले हैं, और लेफ्ट साइड में इसको बोल रहा हूँ कि 80%। अब इसको समझाऊंगा कि राइट साइड विल हैव 1 folder image with contact info, contact person, ठीक है। और लेफ्ट साइड will have contact form. I will give input for contact form later। या वो क्या क्या रहेगा कॉन्टैक्ट फॉर्म में बाद में बताऊँ, खाली जगह छोड़ दो तुम वहाँ पर। अब देख रहे हैं कैसे ह्यूमन इंटरेक्शन की तरह बात हो रही है। चलो देखते हैं क्या करता है। अब ये कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन को इसने बनाया, और यहाँ पर फॉर्म के लिए देखो अभी जगह छोड़ दिया है, थोड़ा सा खाली लिख के छोड़ दिया, ठीक है। अब ये पूरा सेक्शन उठाते हैं हम लोग, और यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके पेस्ट कर देंगे इसकी जगह पे। अब चेक करते हैं गाइस, देखिए ये आपका कॉन्टैक्ट का ये आ गया, और इधर कॉन्टैक्ट फॉर्म में एक फील्ड बना दिया है, बाकी का और फील्ड आपको बोल रहा है कि ऐड करना तो ऐड करो, और नहीं तो इसको बोल दो वो भी ऐड करके दिखा देगा। अभी यार मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये प्लेस होल्डर इमेज जो ले रहा है ना, अभी इसको देखते हैं बोल के, इसको बोलेंगे कि ये रियल इमेज लगाओ यार, थोड़ा इंटरेस्टिंग, प्लीज यूज रियल इमेज रेदर देन होल्डर विथ लाइव URL, ठीक है। अब ढूंढ के किधर से लाएगा, अब इसी का यही जाने। अब यहाँ पर ये बना के दे दिया देखो, जिसमें से कुछ इमेज वो उठाया है इंटरनेट से, और कहीं कहीं बोला है कि जहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है वहाँ पर भैया तुम अपना इमेज को रिप्लेस कर दो। तो देख लेते हैं, कॉपी करो इसको और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। और एक बार चेक करते हैं, यहाँ तो उसने एग्जाम्पल इमेज दे दिया तो आया नहीं, क्या किया यार इसने, इमेज को कुछ लाया भी या फिर अभी भी प्लेस होल्डर ही है। वो एक्चुअली इसने किया क्या, ये तो प्लेस होल्डर इमेज थी, ऊपर वाला example.com दे दिया इसने, है ना। अब इसको फिर से समझाते हैं कि नो example.com के नहीं चलेगा यार, तुम ऐसे मत करो,
थोड़ा ये दे दिया। देखो इधर कुछ कुछ इमेज है, बोला कि यहाँ से तुम इमेज ले सकते हो भैया, तो ये दे दिया। आप देखते हैं यहाँ इमेज खोल के, इमेज तो आ रही है। अब इसको एक बात और भी आप बोल सकते हैं, पर राइट फुल कोड विद सिंग द URLs, ठीक है, URLs you rated above। पूरा कोड लिख दे तो हमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करेंगे। ये बोल रहा है कि URL दे दिया, अब तुम अपना ले लो, उधर जनरेट कर दिया इसने, लेकिन अब इसको बोल रहे हैं यार तुम ही काम कर दो ना। अब देखो ये खुद से कर रहा है। अब ये कोड जनरेट किया, देखते हैं इसको लगा के, क्योंकि इस बार इसने रियल ही इमेज यूज किया है। देखो ये इमेज सारी आ गई। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त लग रहा है ये पोर्टफोलियो वेबसाइट देखने में, है ना। तो आप देख सकते हैं गाइस कि आने वाले टाइम में आपको रिप्लेस करके ये खुद वेबसाइट बनाने लगे, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप समझिए, हमने क्या किया है, एस सॉफ्टेक एकेडमी जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें AI का पार्ट को हर कोर्स के अंदर इंक्लूड किया है हमने, अब स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग को हम पढ़ाएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से AI का आप इस्तेमाल करके, मतलब आप उससे डरिए नहीं, अगर नहीं तो वो खा जाएगा। आपको उसी को पकड़ के इस्तेमाल करना है, और आपको फिर आपको AI का पावर इस्तेमाल करके आप अपने काम को फास्टर बना सकते हैं। आप उसका विक्टिम ना बने, आप उसको यूज करना सीखें, जो कि मैं अब भी करके आप लोग को दिखाया। मैं जानता हूँ कि बहुत हाई प्रोफाइल वेबसाइट नहीं है, लेकिन आप मेहनत इतना, अगर आप खुद से, आप ज़रा सोच के देखो कितनी देर लगी। अगर इस कोड को आप खुद से लिख के देखो, इतना सारा कितना टाइम लगेगा। और एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो आप इस चीज़ को फास्टर, और भी मतलब आप क्रिएटिव बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं इसको। अभी अब ChatGPT 3 है जो थोड़ा सा ओल्डर है, लेकिन जो 4 आया है इससे भी काफ़ी एडवांस है। इन फ्यूचर आई विल शो यू दैट वन ऑल्सो। तो गाइस अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।